आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माँ की ज्योति से प्रेम मिलता है, सबके दिलों में मरहम मिलता है। जो भी जाता है माँ के द्वार कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इसी के लिए माँ की भक्ति का शुभ अवसर कभी न जाने दें। क्या है पापी क्या है घमंडी, माँ के दर पर सभी शीश झुकाते हैं। मिलता है चैन तेरे दर पे मैया, झोली भरकर सभी जाते हैं। मनुष्य का शरीर केवल पेट भरने के लिए हम लोगों को नहीं मिला है, यानी इंसानी शरीर जो हमें प्राप्त हुई है, यानी इंसानी योनि में जो हमें जन्म मिला है, वो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी शारीरिक सुख मिटाने के लिए, विषय वस्तुओं का भोग विलास करने के लिए हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लोग भूलकर और जानबूझकर गलती कर रहे हैं और नासमझी कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि मनुष्य का जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे योनि मिलती है, यानी मनुष्य जो भी गलती इस जन्म में कर रहा है, चाहे पिछले जन्म में उसने जो भी पुण्य किया होगा या जो भी गलत कर्म किए होंगे, उस अनुसार मनुष्य को योनि मिलती है, चाहे जो भी जीव जंतु को योनि प्राप्त होती है। परंतु यानी भगवान के भजन ध्यान के प्रताप से वह नीच कर्म करने वालों का भी पापों का नाश कर देते हैं और भगवान उन्हें उत्तम योनि प्राप्त कराते हैं, उत्तम लोक में लेकर जाते हैं। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, यानी इंसान जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे योनि मिलती है, उसे दंड मिलता है। तो मैं आप सभी को यही बात बताना चाहता हूं, आप यही प्रयास करें कि आपसे जल्दी कोई गलत कर्म ना हो। हमेशा दूसरों की भलाई में ही अपना ध्यान रखें और साथ ही दूसरा का सहयोग करने की भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए। मनुष्य का शरीर केवल विषय भोगों के लिए नहीं बना है, केवल पेट भरने मात्र के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य कुछ और ही है, जिसे हम लोग आजकल भूल चुके हैं। सब लोग ये समझते हैं कि जो मनुष्य जानबूझकर पाप करता है और वो ये सोचता है कि पीछे अगर पूजा पाठ करेंगे तो उसके द्वारा पापों को नष्ट कर दिया जाएगा, तो वो मनुष्य धोखा खा जाता है। उसके पापों का नाश तभी हो सकता है जब वह उनका फल भोग लेगा। इसलिए भजन का सहारा लेकर जानबूझकर पाप आप सभी को नहीं करना चाहिए। जो पाप पहले अनजाने में हो गए रहते हैं, उन्हीं का नाश भजन ध्यान साधना से हो सकता है। इसी के लिए श्रद्धा, विश्वास और सदाचार के साथ भजन ध्यान सत्संग इत्यादि तेज अवस्था में करनी चाहिए। मनुष्य का जन्म केवल पेट भरने के लिए नहीं मिला है। पेट भरने के लिए तो कीट पतंग, कुकुर, सुअर, गधे और कौवे भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। चेष्टा करके योनि बदलते रहते हैं। इसी के लिए यदि मनुष्य ने उन्हीं की तरह जन्म बिता दिया तो पशु पक्षी और आप में कोई भी फर्क नहीं देखा जा सकता। इसी के लिए प्रत्येक मनुष्य को उसका फल पाने की चेष्टा करनी चाहिए और व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने में अपना तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। भजन, सत्संग, मंत्र जप, साधना का अभ्यास करने से पापों का जल्द ही नाश हो जाता है। भक्ति भजन निष्काम भाव से ही होना चाहिए। निष्काम भाव से की गई पूजा साधना भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान के नाम के जप के प्रताप से ना जाने कितने पापी पवित्र हो गए। नाम जप में केवल निष्काम प्रेम की आवश्यकता होती है। भगवान को भक्ति ही प्रिय है। केवल प्राचीन काल में यानी पहले के समय में भक्ति के प्रभाव से बहुत से भक्त परम धाम को चले गए। इसीलिए भगवान में प्रेम बढ़ाना चाहिए। प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है। अतएव निरंतर प्रेम सहित नाम जप करके अभ्यास करते रहना चाहिए। अपना लक्ष्य बिल्कुल ना भूले, ना भटकें। भगवान नाम का जप निष्काम भाव से करना चाहिए। प्राण ही क्यों ना चले जाए, परंतु प्रभु से कोई याचना नहीं करनी चाहिए, कोई इच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए। वो परम पिता है, वो जगत जननी माता है, वो सब कुछ जानती है। उनके लिए कोई भी चीज असाध्य नहीं है। इसी के लिए उनसे छोटी मोटी चीज मांगना तो क्या मांगना, आपको जब भी मांगना है तो माँ की भक्ति, माँ के चरणों में अपना जगह मांगना है। और भगवान से क्या मांगा जा सकता है। संसार की विषय वस्तु मांगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। इसी के लिए मैं आप सभी से कहता हूं कि निष्काम भाव से भक्ति करें।
हम मनुष्य संसार के भोगों में शांति खोजते हैं, ये तो हम लोगों की ही मूर्खता है। शांति तो परमात्मा के ध्यान में है। ध्यान के समान किसी चीज में सुख नहीं मिल सकता, चाहे आप आजमा के देख सकते हैं। प्रेम से किया हुआ भजन चाहे जैसा भी हो, जिस भाव से हो, जिस शब्द से हो, भले ही गलत उच्चारण क्यों ना हो, उससे भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। क्योंकि भगवान केवल प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं, अटूट विश्वास के भूखे होते हैं। उन्हें किसी विषय वस्तु इत्यादि की जरूरत नहीं है। बस आपका कीमती समय और आपका प्रेम ही उनके लिए काफी है, और बाकी भगवान भक्त से किसी चीज की चाह नहीं रखते हैं। जिसको ईश्वर पर भरोसा होता है, उसके ऊपर भारी से भारी विपत्ति आने पर भी ईश्वर उसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, जैसे कि भक्त प्रहलाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।